नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की संपन्नता के मूल्यांकन का सही सूचकांक नहीं हो सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि इससे उस देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्वरूप का अंदाजा अवश्य लगाया जा सकता है कि वह देश विकास के किस स्तर पर है, पर इसे देश की संपूर्ण खुशहाली का मापदंड नहीं माना जा सकता है। देखा गया है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अधिक मजबूत होती हैं, वहाँ भी विकास के कार्यक्रमों में अधिक निवेश नहीं किया जाता है। जरूरत इस बात की है कि देश के शीर्ष नेतृत्व को कड़े फैसले करने चाहिए और सोचना चाहिए कि देश के सीमित संसाधनों का उपयोग वे इस प्रकार करें कि संसाधनों की कमी न रहे और संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सके। अब सवाल यह है कि हम अपनी जनता के विकास को किस तरह आंकते हैं। जनता के विकास को आंकने का एक माध्यम जीडीपी हो सकता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं का बाजार मूल्य है। पैरा। किसी देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का पता लगाने के लिए उस देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है क्योंकि इससे सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। अतः किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद से उस देश के विकास या उसकी संपन्नता का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग समय पर किसी उत्पाद के मूल्य की तुलना करना मुश्किल कार्य होता है। उदाहरण के तौर पर 60 के दशक में एक विशेष पुस्तक का सेट बहुत महंगा होता था, फिर भी पढ़ाकू बच्चों के माता पिता उन्हें खरीद कर देते थे क्योंकि उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता था। पर अब हालात बदल गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पर सारी जानकारियाँ मुफ्त में मिल जाती हैं। अब इस बात को आधार मानकर सकल घरेलू उत्पाद का सटीक आकलन करना कठिन कार्य हो जाता है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यानी लगभग 60% ग्रामीण आबादी वाले देश के संपूर्ण विकास का जब भी संदर्भ आएगा तो गांवों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पैरा। सीधे अर्थ में कहा जाए तो आत्मनिर्भर और शहरी सुविधाओं से पूर्ण गांवों की उपस्थिति ही संपूर्ण विकास का द्योतक है। साथ ही शहरों में उभरते मध्यम वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी विकसित भारत का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। यह सर्वविदित है कि आंकड़ों में अभी भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और चीन भी फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद की औसतन वृद्धि में हमसे पीछे है। अब देखना यह है कि पिछले 2 दशकों में हुई सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या भविष्य में होने वाली तीव्र वृद्धि संपूर्ण भारत के विकसित स्वरूप को बयां करती है या फिर इससे सिर्फ इंडिया ही लाभान्वित हो रहा है और उसके मुकाबले भारत कहीं पीछे छूट गया है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की आय विश्व के
19 देशों की सकल घरेलू आय से अधिक है। वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि देश की 25 से 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। स्टॉप।